हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2020 के क्वेश्चन पेपर की डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैम कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक फंजाई या फिर सेप्रोफिटिक फंजाई। तो इसमें पूछा है कि जो वैम है उसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो है वो वैम का जो है आपको एब्रीविएशन पता होना चाहिए। वैम का फुल फॉर्म है वेसिकुलर एरबेस्कुलर माइकोराइजे, और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जिसको आप बोलेंगे सिम्बायोटिक फंजाई। अगर आप देखें तो इसी में आंसर है माइकोराइजा जो है वर्ड। अगर आप इसको तोड़ के देखें तो माइको वर्ड लगता है फंजाई के लिए, और राइजा वर्ड जो है दैट इज फॉर रूट्स। तो बेसिकली ये जो फंजाई है इसका आपको जो है पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिलता है प्लांट के रूट्स के साथ। और इसमें जो है फंजाई प्लांट को हेल्प करता है सॉइल से बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके वाटर हैं, फोस्फोरस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्लांट्स को लेने में जो है वो वैम हेल्प करता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इसीलिए जो है एक तरह से ये वैल्यूएबल बायो फर्टिलाइजर जो है वो हमारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के लिए बन जाता है। तो इसमें जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म या फिर प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो इसमें आपको पूछा है कि क्रोकोडाइल एंड बर्ड का जो एसोसिएशन है वो किसका एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटोकॉर्पोरेशन। प्रोटोकॉर्पोरेशन जो है इसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है कि जो क्रोकोडाइल है उसके दांतों में जो खाना फंसा होता है या फिर कोई पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, ये जो बर्ड होता है ये उसके दांतों से ये सारी चीजें जो है वो रिमूव करता है। और अगर आप रिटर्न में देखें तो बर्ड को भी जो है वो खाना और पेस्ट वगैरह जो वो खाता है एक तरह से उसका जो है वो फूड बन जाता है। तो यहाँ पे प्रोटो कॉपरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को ये हेल्प तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्ड को सर्वाइवल के लिए क्रोकोडाइल की जरूरत है या क्रोकोडाइल को सर्वाइवल के लिए बर्ड की जरूरत है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है वो ग्रीन लीव्स जो है प्लांट के क्या आपकी जो है वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे ऑप्शन है ओनली ग्रीन लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, येलो एंड ब्लू लाइट या फिर होल विजिबल स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट। आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जो है ब्लू एंड रेड लाइट वेवलेंथ को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो है वो ग्रीन क्यों दिखते हैं, बिकॉज ग्रीन लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, इसलिए हमें जो है प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ईस्ट कैन बी इन ड्राई स्टेट। ईस्ट का दूसरा नाम सेक्रोमाइसिस है, ये आपको पता है। ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, ये एक्सेप्शनल केस है फंजाई का, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और आपको पूछा गया है कि ड्राई स्टेट में आप कितने साल तक इसको रख सकते हैं। आपके ऑप्शन है 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1.5 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स। तो अगर आप आंसर की के हिसाब से देखें तो इसका जो आंसर है दैट इज 4 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन होता है जो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में करने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हमारे ऑप्शन है एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर ग्रोथ हार्मोन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है फ्रॉग में। आपको पता है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से। और यहाँ पे जो ये थायरॉक्सिन होता है ये बेसिकली टेडपोल से फ्रॉग की जो जर्नी है टेडपोल से फ्रॉग बनने में हेल्प करता है। तो अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको ये पढ़ने में मिलेगा कि जो थायरॉक्सिन होता है वो बेसिकली क्या करता है कि बहुत सारे इवेंट्स को जो है वो ट्रिगर करता है ताकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके टेडपोल से फ्रॉग में। और इसके लिए जो है वो आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन जो है वो ज़रूरी होती है। तो फ्रॉग्स जो हैं वो आपको जो वाटर है जहाँ पे फ्रॉग्स रहते हैं वहाँ पे आयोडीन का होना ज़रूरी है ताकि ये थायरॉक्सिन प्रोडक्शन हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो टेडपोल जो है वो एडल्ट में नहीं डेवलप हो पाता है। तो आप ये चीज़ें भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस विच इज ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लू वायरस। एवियन वर्ड जो है बेसिकली बर्ड्स के लिए लगता है। तो इसमें से आपको पूछा है कि बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है। हमारे ऑप्शन है H5N1, H1N5, H1N1 या फिर N1H5। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज H5N1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा इज ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मुर्रा जो है वो किसकी ब्रीड है, काऊ की, बफलो की, गोट की या फिर शीप की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बफलो। मुर्रा जो है वो बफलो की ब्रीड है, और इसमें आप देखेंगे तो मुर्रा जो है वो आपको ज़्यादातर जो है हरियाणा और पंजाब के रीजन्स में देखने को मिलती है। और ये जो ब्रीड है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी हाई मिल्क प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी वो आपको देखने को मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय वेट व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी।
वेट के हिसाब से देखें तो ब्लड का क्या परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी में, हमारे ऑप्शन है 10%, 70%, 7% या फिर 16%। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.7%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये काफी फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं, लीवर, स्टमक, थाइमस या फिर स्प्लीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं क्योंकि आरबीसी जो है वो यहाँ के टूटते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है दैट इज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो ब्लड बैंक भी जो है वो स्प्लीन को बोला जाता है, ये भी चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा स्प्लीन जो है आपका एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन। मेटाबॉलिकली देखें तो कौन सा सबसे एक्टिव ऑर्गन है हमारा, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी या फिर हार्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीवर। लेकिन अगर ब्रेन भी होता तो लीवर और ब्रेन दोनों को जो है वो बहुत ही ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स जो है वो माना जाता है। अगर आप लीवर में देखें तो लीवर जो है बहुत सारे फंक्शन करता है एक साथ, इसलिए इसको आप मेटाबॉलिकली एक्टिव देख सकते हैं, जैसे कि बाइल का सिंथेसिस करना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करना, ग्लूकोज को स्टोर करना, देन इसका हाई मेटाबॉलिक रेट और भी चीजों में जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए लीवर जो है इसमें आंसर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन जो है वो किसकी यूनिट है। तो नेफ्रॉन जो होती है वो आपकी किडनी की है, किडनी से रिलेटेड है। और अगर न्यूरॉन होता तो दैट विल बी विद नर्वस सिस्टम। तो ये भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख या फिर 15 लाख। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 20 लाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैक्टीरिया फॉर जापानीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन, लीवर, स्टमक या फिर आईज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो जापानीज फीवर है ये एक्चुअली बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये एक वायरस से होता है जिसका नाम है आपका जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस। इससे जो है ये आपका डिजीज होता है जिसको आप जापानीज फीवर भी बोलते हैं, और ये एक वायरस है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि ये किस चीज को जो है वो अफेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर इज ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन जो है इसका आंसर आ जाएगा। और ब्रेन में क्या होता है बेसिकली, जब ये वायरस वहां पे पहुंच जाता है तो ये आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर देता है, इसीलिए हम इसे जो है जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं। तो यही जो है वायरस का नाम भी है। और इसमें आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये वायरस जो है वो आपके ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचता कैसे है, तो ये मस्किटो की बाइट से पहुंचता है। टिपिकली अगर क्यूलिक्स मस्किटो जो है उसका जो है वो नाम यहाँ पे लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाइनस, ट्री, श्रब, हर्ब या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने जो है वो पाइन ट्रीज देखे भी होंगे और आपने इनके बारे में सुना भी होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ट्री। और पाइन ट्रीज के बारे में आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आपको पूछा गया है ओजोन लेयर से। तो यहाँ पे पूछा है कि जो ओजोन लेयर डैमेज्ड है वो कौन सी स्फीयर में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में वो ओजोन लेयर है जो कि डैमेज्ड हो चुकी है। और ट्रोपोस्फीयर से भी आपको पता है कि जहाँ पे हम रहते हैं उस लेयर का नाम जो है दैट इज ट्रोपोस्फीयर। हमारा अगला क्वेश्चन है द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओडम, एजी टेंसले, स्टैनले या फिर महेश्वरी। इकोसिस्टम की जो टर्म है वो किसने दी थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एजी टेंसले। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी जो है वो आपको ये पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हमारे ऑप्शन है नाइट्रेट, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन फॉस्फेट या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट की फॉर्म में जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। यहाँ पे जो है वो आपके डिजीज का नाम दिया है और उसका कॉजेटिव एजेंट, उसमें से एक करेक्ट है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एड्स जिसको कॉज करता है बेसिलस, दूसरा है मलेरिया जिसको कॉज करती है ट्राइपेनोसोमा, थर्ड है टाइफाइड जिसको साल्मोनेला जो है बैक्टीरिया वो कॉज करता है, और फोर्थ जो आपका डिजीज है दैट इज गोनोरिया और उसको जो है वो वायरस जो है वो कॉज करता है। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट मैच जो है वो थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड। टाइफाइड जो आपका डिजीज है वो साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया है उससे होता है। तो इसमें से देखो 3 क्वेश्चन जो है वो आप ध्यान से इसमें पढ़ सकते हैं कि टाइफाइड जो है वो
आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है और उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो उसका नाम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। साथ में टाइफाइड जो है वो होता कैसे है, तो फूड और या फिर वाटर जो कंटामिनेटेड होता है उसमें ये बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ये डिजीज होता है। उसके अलावा जो है आपको पता है एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है, मलेरिया जो है वो आपका एनोफिलीज मस्किटो से होता है, यानी कि एनोफिलीज मस्किटो जो है वो वेक्टर है यहाँ पे, और पॉजिटिव एजेंट अगर हम बोलेंगे तो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का आएगा। एंड लास्ट वन इज गोनोरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन से रिलेटेड जो डिजीज है वहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हायर माउंटेन पीक देन हिज ब्रीदिंग विल इंक्रीज, ब्रीदिंग विल डिक्रीज, ब्रीदिंग विल रिमेन कांस्टेंट, या फिर ब्रीदिंग विल स्टॉप। कि अगर एक जो इंसान है वो समुद्र वाली जगह में रहता है और उस जगह से वो हाई माउंटेन पीक्स की तरफ जाता है, तो उसकी ब्रीदिंग में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर स्टॉप हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ब्रीदिंग विल इंक्रीज, क्योंकि वहां पे जाके माउंटेन पीक पे जाके क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होगी वो लोअर ऑक्सीजन लेवल जो है उसको कंपनसेट करने के लिए ज्यादा एयर जो है वो खींचती है, और पंप जो ब्लड पंप होता है वो भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर्स एज ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज। ट्रांसलोकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट की वो किस फॉर्म में होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सुक्रोज। ये आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। सुक्रोज की फॉर्म में जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और सुक्रोज जो है एक डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड चेंज टू स्मॉलर एक्सटेंट, चेंज टू लार्जर एक्सटेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिमेन अनचेंज्ड। जब मसल कंट्रैक्शन होती है तो ए बैंड का जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपका वो जो ए बैंड है वो बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड करता है लेंथ ऑफ द थिक मायोसिन फिलामेंट्स। तो थिक मायोसिन फिलामेंट्स जो होती हैं वो खुद ही शॉर्टन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपको ए बैंड में भी जो है वो कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर्स आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी फ्लोटिंग रिब्स हैं, 8th 9th 10th पेयर, 1 to 7 पेयर, या फिर 11th and 12th पेयर, या फिर ऑल द 12 पेयर्स। यहाँ से भी मैंने आपको बताया है, पहले भी जो है क्वेश्चन आया है, कभी कभी आपको ट्रू रिब्स के बारे में पूछते हैं, कभी फॉल्स रिब्स के बारे में, या फिर कभी आपको नंबर ऑफ रिब्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे आपको पूछा है फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, 11th and 12th रिब्स जो है उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। उसके अलावा जो 1st to 7 पेयर होता है उसको आप ट्रू रिब्स बोलते हैं, 8 से लेके 10 तक जो होता है उसको फॉल रिब्स बोलते हैं, और 11th और 12th पेयर जो है वो आपका फ्लोटिंग रिब्स है। उनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से जो है वो अटैच नहीं होती हैं आगे से, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीनेटल डिफेक्टिज्म इन द फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय, यानी कि प्रीनेटल डिफेक्ट्स जो होते हैं फीटस में, अगर आपको उनको पहले ही डिटेक्ट करना है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी, एमनियोसेंटेसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर MRI। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है इसमें आप एमनियोटिक फ्लूइड या प्लेसेंटल टिश्यू के जो है वो सैंपल्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प होती है अगर बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिजीज है तो उसको आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेब्राइन इज अ डिजीज ऑफ कैटल, सिल्कवॉर्म, हेन, फिश। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। पेब्राइन जो है वो किसका डिजीज है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म का जो है ये डिजीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल स्मोक डजंट कंटेन टैन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं होती है, और फोटोकेमिकल स्मोक में अगर आप देखें तो बेसिकली ये कैसे बनती है, जब सनलाइट का जो है वो इंट्रैक्शन होता है कुछ केमिकल स्पीसीज से, जैसे कि आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, जिसकी वजह से जो है वो आपके हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स या फिर ओजोन का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं।